बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा राज उस शहर की दीवारों में छुपा हो। लाहौर के पुराने इलाके की एक तंग गली में एक बूढ़ा शख्स अपने छोटे से कमरे में बैठा था। हाफिज अजीम। उसका चेहरा रोशन नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो तजुर्बे, सब्र और ईमान से पैदा होती है। उसके पास कोई नहीं था सिवाय एक पुराने कुरान पाक के, जो उसके बिस्तर के पास रखा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ हाफिज साहब की नहीं है, ये कहानी है फरहान की। फरहान एक गुमराह नौजवान था, जिसकी जिंदगी नशे, झूठ और फरेब में उलझी हुई थी। उसके वालिद इंतकाल कर चुके थे और वालिदा की दुआएं अब उसकी जिंदगी तक नहीं पहुंच पाती थीं। एक रात जब फरहान अपने दोस्तों के साथ एक बुरे काम की प्लानिंग कर रहा था, तो पुलिस रेड पड़ गई। सब भाग निकले, लेकिन फरहान पकड़ा गया। उसे थाने ले जाया गया, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से छोड़ दिया गया। उस रात उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इस दुनिया में सिर्फ बर्बादी के लिए आया हूँ? बाहर बारिश हो रही थी और फरहान भीगता हुआ उसी गली में आ निकला जहां हाफिज अजीम रहते थे। बारिश से बचने के लिए वो उसी पुराने दरवाजे के नीचे रुका। दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, बेटा अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। वो अंदर गया, कांपता हुआ। हाफिज साहब ने उसे गर्म चाय दी और बिना कोई सवाल किए सिर्फ मुस्कुराते रहे। उस रात फरहान को पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिना शर्त कबूल किया हो। अगली सुबह फरहान जाने लगा तो हाफिज साहब ने उसे एक छोटी सी किताब दी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये नूर है। जब दिल घबराए तो इन्हें पढ़ लेना। वो किताब थी सब्र और तवक्कुल की हकीकत। फरहान ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उस रात दिल बेचैन था। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जब अल्लाह तुम्हें किसी चीज से रोकता है तो समझो वो तुम्हें बेहतर की तरफ ले जा रहा है। सब्र करो, तवक्कुल रखो और फिर देखो करिश्मा कैसे होता है। वो अल्फाज सीधा उसके दिल में उतरते गए। अब फरहान रोज हाफिज साहब से मिलने जाता। वो उनके साथ नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत सुनता और उनकी बातों में छुपे इल्म को अपने दिल में उतारता। एक दिन फरहान ने पूछा, हाफिज साहब, आप इतने मुतमिन कैसे रहते हैं जबकि आपके पास कुछ भी नहीं? हाफिज साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसको अल्लाह मिल गया उसे और क्या चाहिए। जब दिल में ईमान हो तो फिक्र मिट जाती है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है, लेकिन अल्लाह से रिश्ता नहीं टूटा, यही मेरा सुकून है। एक रोज खबर आई कि हाफिज अजीम को दिल का दौरा पड़ा है। फरहान दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा। हाफिज साहब बेहोश थे। डॉक्टर ने कहा, शायद कुछ घंटे या एक दिन। फरहान उनके पास बैठा कुरान की तिलावत करता रहा। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए दुआ की, या रब, अगर मेरा तब्बा कबूल है, अगर मेरा ईमान सच्चा है, तो इन्हें एक बार होश में लाकर मुझे अलविदा कहने दो। और चंद लम्हों बाद हाफिज अजीम की आंखें खुली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तू गुमराह नहीं रहा। अल्लाह तुझसे राजी हो जाए, यही मेरी आखिरी दुआ है। और फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लेते हुए आखिरी सांस ली। आज फरहान एक इस्लामी स्कूल चलाता है, मदरसा-ए नूर, जो गुमराह नौजवानों की इस्लामी तरबियत का मरकज है। हर कमरे में एक लाइन लिखी है, जब तवक्कुल अल्लाह पर हो तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान कितना भी गुमराह क्यों ना हो, अगर वो तौबा करे, सब्र करे और अल्लाह पर तवक्कुल रखे, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। हर अंधेरे के बाद उजाला है, बस थोड़ी सी रोशनी दिल में जिंदा रखने की जरूरत है।